हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोलान वुलिन को हक कर लेती है जैसे वो उसे ट्रेन में देखती है। तो एपिसोड नंबर 120 की स्टार्टिंग होती है। मोलान बोल रही होती है कि शुक्रिया टांग वुलिन, शुक्रिया, तुम इतने ज्यादा जल्दी में क्यों थे उस दिन पे, मैं तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोल पाई। वुलिन बोल रहा होता है प्लीज रो मत, तुम कैसे हो, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। मोलान बोल रही होती है मैं परफेक्टली ठीक हूँ, शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है। वुलिन बोल रहा होता है ऐसा मत बोलो सिस्टर, अगर कोई और साउल मास्टर भी वहां पे होता तो वो भी मेरी तरह सेम चीजें करते। क्या इविल साउल मास्टर्स को पकड़ लिया है? मुलान बोल रही होती नहीं अभी नहीं, पर अलायंस अब काफी ज्यादा लोगों को लगा रही है, साउल मास्टर्स को लगा रही है पावरफुल। वो जल्दी इविल साउल मास्टर्स को पकड़ लेंगे और ये तुम्हारे लिए है। ये एक अलायंस साउल टूल ट्रेन कार्ड है। अगर तुम साउल टूल ट्रेन में जाओगे तो सिंपली इस कार्ड को दिखाना, तुम्हें प्राइवेट रूम मिल जाएगा। बुलिन बोलते क्या ये तो कुछ प्रीशियस है। मोलान बोलती है कि तुम हीरो हो जिसे ये गिफ्ट तो मिलना चाहिए, इसे सेफ प्लेस पे रखना। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके चलती हूँ। वुलिन रूम में पहुंच जाता है और कुजा खुश हो जाता है क्योंकि रूम को ज्यादा अच्छा होता है। मुलान बोलती है कि ब्रेक लो वुलिन, मैं काम करके आती हूँ। वुलिन बोलता है ठीक है। वुलिन सोच रहा होता है मैं सोना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर कल्टीवेशन स्टार्ट करूंगा। तभी ट्रेन कुजा खतरनाक तरीके से कांपती है। वुलिन सोच रहा होता है एक और अटैक चल क्या रहा है। अनाउंसमेंट होती है मोलान क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, कैरेज नंबर 9 पे आ जाओ वरना हम इस ट्रेन को उड़ा देंगे। वुलिन सोच रहा होता है क्या फिर से। वुलिन जैसे वहां पहुंचता है कोई बड़ी जोर से चिल्लाता है। वुलिन कांप पड़ता है, उसके सामने कुछ ज्यादा खतरनाक चीज हो रही होती है। लाइक कुछ ज्यादा ही लोग ऐसे पड़े होते हैं और जो मोलान होती है उसके कंधे के आर पार एक कांटा निकाला होता है कि इविल साउल मास्टर ने। वो जो इविल साउल मास्टर होता है वो बोलता है मुझे बताओ किस बच्चे ने तुम्हें लास्ट टाइम बचाया था, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। मुलान कुछ नहीं बोल रही होती। इविल साउल मास्टर बोलता है अपना मुंह बंद रखोगे है ना, ठीक है, मेरी फोस्फोरिक फायर में तुम जलोगे। वो अपनी फायर से मोलान के ऊपर अटैक करने लगा होता है। तभी वुलिन वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है रुक जाओ मैं यहाँ पे हूँ। वो अपनी पर्पल डीमन आइज रिंग्स को एक्टिवेट करके इविल साउल मास्टर की तरफ आ रहा होता है। वो जो इविल साउल मास्टर होता है वो वुलिन की तरफ देखता है और पैरालाइज कर देता है उसे एक मेंटल अटैक करके। वो बोल रहा होता है कि तुम तो मेरे लिए चीजें आसान बना रहे हो, ये टाइम है अब तुम्हें चीजें देने का जो तुमने हमें दी थी। मैं तुम सभी को आसानी से नहीं मरने दूंगा, तुम सभी मेरी आग के हाथों जलोगे। वो मोलान के सर के ऊपर हाथ रख देता है और उसे जला रहा होता है। पुलिन सोच रहा होता है सिस्टर मोलान मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सिस्टर मोलान दर्द में है, असली स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने मैं कुछ ज्यादा कमजोर हूँ, कुछ ज्यादा पीछे हूँ, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ेगा। वो अपनी गोल्डन रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। इविल साल मास्टर उसकी एनर्जी को देख रहा होता है और बोलता है कैसे पॉसिबल है। वुलिन की अटैक की वजह से काफी ज्यादा स्लैशेस पड़ रहे होते हैं पूरे ही ट्रेन में। इविल साउल मास्टर की चेस्ट पे भी एक कट पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कैसे पॉसिबल है, ये बच्चा 3 रिंग्स वाला इसने मेरे को कैसे हर्ट कर दिया। वो इन वहां पे जा रहा होता है अपने क्लो से अटैक करने के लिए। एक एक्सप्लोजन होती है। इविल साउल मास्टर ने वुलिन को ऐसे पकड़ा होता है, मतलब अपने क्लो को उसकी चेस्ट में घुसा दिया होता है। वुलिन के मुंह से खून निकल रहा होता है। इविल साउल मास्टर बोल रहा होता है बच्चे मैं तुम्हें प्यार से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारी चींकें सुनना चाहता हूँ। वो वुलिन के सर के ऊपर हाथ रख देता है और उसे जला रहा होता है। वो कुछ जोर से चिल्ला रहा होता है। टांग वुलिन कुछ खतरनाक फील कर रहा होता है, जैसे कि उसकी पूरी स्पिरिचुअल सीट जल रही होती है, उसकी पूरी एंटायर बॉडी में दर्द हो रही होती है जैसे कि उसके टुकड़े हो रहे। तभी टांग वुलिन के सर के ऊपर एक मार्क अपीयर हो जाता है। वेल तुम्हें पता ही है कौन सा मार्क है। इविल साउल मास्टर कुछ डर जाता है, उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इविल साउल मास्टर बोल रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, ऐसा लग रहा है सारी फायर को अब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी जो ब्लीडिंग है वो भी रुक गई है। बोलने से पूरे तरीके से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, पर जो इविल साउल मास्टर होता है वो और ज्यादा फायर को रिलीज करता है। टांग वुलिन ऐसे देख रहा होता है इविल साउल मास्टर की तरफ। वो जो इविल साउल मास्टर होता है वो कांप रहा होता है और बोलता है ये ट्राइडेंट। तब वुलिन के हाथ पे एक हेल ब्रेड टाइप आ जाता है वेपन। इविल साउल मास्टर कुछ ज्यादा ही मतलब अपने आंखों को छुपा लेते हैं क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा लाइट होती है। वुलिन अटैक करने लगा होता है उस वेपन से इविल साउल मास्टर के ऊपर। इविल साउल मास्टर सोच रहा होता है ये जो गोल्डन लाइट है ये तो मेरी वाइटल एनर्जी को खत्म कर रही है। वुलिन बोलता है कि तुम जैसे बुरे इंसान को मरना ही होगा। वो ऐसे अपने हेल ब्रेड को उस इविल साउल मास्टर के अंदर गाड़ देता है और फिर बैठ जाता है नीचे। ऐसे शायद वुलिन बेहोश हो गया होता है। थोड़े टाइम के बाद वो अपने आइज को ओपन करता है। वो जो सिटी लॉर्ड होता है वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है वुलिन। काफी सारे मैकास भी वहां पे आ जाते हैं। एक मैका बोल रहा होता है कि ग्रीटिंग सर, मैं लुआन हूँ जो कि कैप्टन है मैका टीम का है विंडो सिटी के, क्या मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकता हूँ। वो बोल रहा होता है इंसान मैं जैन हुआ हूँ फोर्जिंग एसोसिएशन का, मेरे नेफ्यू ने मेरे को बुलाया था यहाँ पे असिस्टेंस के लिए, पर अटैकर का कोई भी साइन नहीं यहाँ पे डिस्कवर किया जा रहा है। मैका सोच रहा होता है मतलब लिवान सोच रहा होता है कि ये हेडमास्टर है फोर्जिंग एसोसिएशन का, डिवाइन आर्टिसियन जैन हुआ। लिवान उसे ग्रीट करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो कि मैं बाहर नहीं
निकल पा रहा हूँ और तुम्हें मैं सल्यूट नहीं कर सकता हूँ। जैनो बोलता है मैं इस बच्चे को ले जाता हूँ थेरेपी के लिए, तुम सर्च करो टैकर का, मैं बाद में पूछूंगा इससे कि मतलब क्या हुआ है, क्या है सिचुएशन, जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लिवान बोलते ठीक है। वैसे वुलन जाग जाता है और सोच रहा होता है क्या मैं जिंदा हूँ। वैसे ही जैनो को आवाज लगाता है। जैनो बोलता है कि तुम बेड से बाहर निकल सकते हो, तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। वुलन बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ अंकल, शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। जैनो बोल रहा होता है जब मैं पहुंचा वहां पे तो टैकर बचा ही नहीं था, वहां पे था ही नहीं वहां पे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है। हीलिंग टाइप साउल मास्टर जो तुम्हें हील करने के लिए आए थे उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी ब्लड लाइन सील हो गई है और तुमने ज्यादा ब्लड वहां पे खोया नहीं। उसने भी बोला कि तुम्हें क्योर करने से अच्छा तुम ऐसे छोड़ दे तो तुम ज्यादा जल्दी तरीके से खुद ब खुद हील करोगे। वुलन बोल रहा था अंकल हुआ क्या, ट्रेन कंडक्टर कैसी है, उसे भी सेम टाइम पे अटैक किया गया था। जानो बोल रहा होता है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है, मैंने सुना कि उसका ब्रेन और स्पिरिट को ज्यादा डैमेज हो गई है, वो अभी भी कोमा में है। वुलन बोल रहा होता है कि ये इतने ज्यादा अच्छे लोग पर्सन के साथ कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो उनसे मिलने के लिए। मैं 2 बार उनसे मिला और दोनों टाइम उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है लोगों को बचाने के लिए, वो कुछ ज्यादा अच्छे इंसान है, प्लीज बचा लो उन्हें। जैनो बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो और मुझे बताओ वहां पे हुआ क्या था। वो ऐसे चले होते हैं, जो गेट कीपर होता है वो बोलता है मैंने ऑलरेडी गवर्नर मोवू को बता दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैनो बोल रहा होता है मैं वुलिन को लाया ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए। वो जो इंसान होता है वो बोलता है ठीक है मैं लिखूंगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी अकेडमी क्या है। वुलिन बोल रहा होता है मैं टांग वुलिन हूँ, मैं 14 साल का हूँ और मैं शक अकेडमी की फर्स्ट ईयर की क्लास 1 का स्टूडेंट हूँ। फिर टांग वुलिन धीरे धीरे करके सब कुछ बता देता है कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था। गार्ड फिर ऐसे ही बोलता है कि मतलब वहाँ पे गवर्नर आ जाता है। गवर्नर जैनो को ग्रीट करता है। जैनो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है इतना प्यार से बात करने की, मतलब पोलाइट होने की, मैं अपने नेफ्यू को यहाँ पे लाया हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा इंक्वायरी में। गार्ड बोल रहा था मैंने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया, ये है चीज सारी, ये वो यंग हीरो है जिसने लास्ट टाइम भी ट्रेन को बचाया था। गवर्नर बोलता है ये तुम हो। वुलन बोलते नहीं मैं इतना भी ग्रेट नहीं हूँ। गवर्नर फिर रिपोर्ट को पढ़ के हैरान होकर बोलता है फोस्फोरिक फायर साउल रिफाइनमेंट। वुलन बोल रहा था यही चीज है जो उस ग्रे शर्टेड मैन ने बात की थी। सिस्टर मोलान कैसे हैं, वो डेंजर में नहीं है ना। गवर्नर बोल रहा होता है कि केयर करने के लिए शुक्रिया बच्चे, एक्चुअली मैं मोलान का फादर हूँ, तुमने 2 बार उसकी जिंदगी बचाई है, तुम्हारी हेल्प के बिना वो जिंदा होती नहीं। वुलन बोल रहा होता है तो वो कैसे हैं अब। गवर्नर बोल रहा होता है कि बच गई है वो, पर उसकी ब्रेन में कुछ ज्यादा इंजरीज हैं और वो कोमा में रहेगी थोड़े टाइम के लिए, मुश्किल है उसको रिकवर करना, पर अभी के लिए वो जिंदा रह सकती है। वुलन बोल रहा होता है अंकल क्या तुम कुछ कर सकते हो। जैनो बोल रहा होता है कि अच्छे लोगों को हमें बचाना चाहिए, मैं हीलिंग टाइप साउल मास्टर को इनवाइट करूंगा उसे क्योर करने के लिए, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। वुलन उससे शुक्रिया बोल देता है। हमें आईसीयू वार्ड में दिखाई देता है सीन, मोलाना ऐसे बेड के ऊपर पड़ी होती है, उसके सारे बाल जल गए होते हैं, काफी ज्यादा इंजरीज होती है उसकी बॉडी में। वुलन को ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतने बुरे इविल साउल मास्टर, ये मेरी गलती है कि मैं स्ट्रांग नहीं था, मैं सिस्टर मोलान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जैनो ऐसे उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है। वुलन बोल रहा होता है अंकल इतने ज्यादा बुरे लोग क्यों इस दुनिया में। जैनो बोल रहा होता है कि इस दुनिया में अगर लाइट चमकेगी तो डार्कनेस भी होगी, हमें बस यही करना है कि हमें लाइट को प्रोटेक्ट करना और डार्कनेस को भगाना है। अगर तुम स्ट्रांग बनोगे तो ही तुम डिफेंड कर पाओगे उन लोगों को जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वुलन बोल रहा होता है मैं अभी भी कुछ ज्यादा कमजोर हूँ। जैनो बोल रहा होता है तुमने अपना बेस्ट किया बच्चे अपनी एज के हिसाब से, तुम इमेजिन भी कर रहे हो कितना ज्यादा डर जाता मैं अगर तुम मर जाते वहां पे। याद रखो ईवी लोगों को पनिश करने से पहले तुम्हें खुद का ख्याल रखना है, खुद की प्रोटेक्शन करनी है, खुद को डिफेंड करना है। मैं कुछ ज्यादा प्राउड फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे टीचर के पास एक कुछ ज्यादा फैंटास्टिक स्टूडेंट है, मुझे जलन नहीं हो रही है एक तरीके से। तभी होली स्पिरिट डूला वहां पे आ जाती है। वुलन सोच रहा था होली स्पिरिट डूला मूलान सिस्टर बच जाएगी। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती मैंने सुना क्या हुआ है, तुमने बहुत अच्छा किया है, एकेडमी को ज्यादा प्राउड फील कर रही है तुम्हारी इस चीज की वजह से। गवर्नर होली स्पिरिट डूला को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं मोलान का फादर हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। होली स्पिरिट डूला बोलती ठीक है मैं चेक करती हूँ। वो अंदर जाती है और देख रही होती है मोलान की तरफ, मोलान के सर के ऊपर हाथ रखती है। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, उसके पास 2 रेड रिंग्स होती हैं और एक ब्लैक रिंग होती है। वुलन हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है इनके पास 10,000 ईयर की साउल रिंग्स है और 1 लाख ईयर की साउल रिंग्स है, कितना ज्यादा अच्छा कल्टीवेशन बेस है। ग्रैंड मास्टर्स की साउल रिंग्स तो कुछ भी कंपैरिजन में नहीं है इसके। गवर्नर बोल रहा होता है कि सर जैनो क्या ये सीगोड पेविलियन की होली स्पिरिट डूला हुआ है, अगर वो यहाँ पे है तो मोलान मरेंगी नहीं चाहे कुछ भी हो, ये कितना ज्यादा ग्रेट है। होली स्पिरिट डूलाओ की मार्शल सोल प्रेइंग एंजल है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी हीलिंग टाइप मार्शल सोल है। जो सही मेथड होता है प्रेइंग एंजल का वो यही होता है कि वो बाहर की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और उसी एनर्जी को लोगों को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ऐसे पुरानी कहानी यही थी कि होली स्पिरिट डूलाओ तुम्हारी जिंदगी को तब भी बचा सकती है अगर तुम बिल्कुल ही मरने वाले ही क्यों ना हो। एक ऐसे ही होली स्पिरिट से बाहर निकलती है एंजल टाइप और मोलान के पास जाती है। मोलान की जितनी भी ट्यूब्स होती हैं वो छूट जाती हैं क्योंकि होली स्पिरिट डूला
उन्हें हटा दी होती है वो ऐसे हवा में उड़ जाती है और पूरी तरीके से हील कर रही होती है। गवर्नर बोल रहा होता है कि चल क्या रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, लाइट कुछ ज्यादा ही है। वुलिन बोलता है कि अंकल मोवू, सिस्टर मोलान का सर ऐसा लग रहा है देखने से कि अब ज्यादा सूजा हुआ नहीं है और उनके बाल वापस आ रहे हैं। जो भी डार्क ग्रीन एनर्जी थी वो जा रही है उनकी बॉडी से। होली स्पिरिट डुलाओ पूरे तरीके से हील कर देती है। गवर्नर बोलता है शुक्रिया शुक्रिया मैम। होली स्पिरिट डुलाओ बोलती है कितनी जल्दी मुझे शुक्रिया मत बोलो, वो अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इसकी सिचुएशन कुछ ज्यादा खतरनाक है। होली जो फॉस्फोरिक फायर थी उसने काफी ज्यादा खतरनाक इंजरीज दी हैं इसकी ब्रेन के ऊपर और इसकी साउल के ऊपर। मैंने इसके ब्रेन को तो रिपेयर कर दिया है और इसकी टूटी साउल को भी मिला दिया है, पर ह्यूमन ब्रेन और साउल जो है वो दोनों कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूरी तरीके से रिकवर कर पाएगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जैसे वो जागेगी, मतलब यही है कि वो जागनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत मेमोरीज चली जाएंगी तो उससे ज्यादा बात करना जैसे ही जागे। तुम इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हो। वुलन बोलता है अच्छी बात है कि सिस्टर मौलान की जिंदगी अब खतरे में नहीं है। होली स्पिरिट डोला बोल रही होती है जब वो जागेगी तुम उसको मेरा नंबर दे देना, मैं उसकी हेल्प दोबारा कर दूंगी। गवर्नर बोल रहा था शुक्रिया मैम, तुमने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क किया है। होली स्पिरिट डोला वहां से चल पड़ते हुए बोलती है कि कुछ नहीं है, अब मैं वापस जाती हूँ। वो बोल रही होती है वुलिन को तुम मेरे साथ चलोगे वुलिन। गवर्नर सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि होली स्पिरिट डोला को ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है वुलिन को। सो गाइस एपिसोड ये इतना था, मिलते हैं अब आपसे अगले एपिसोड्स में, तब के लिए बाकी चीजें एंजॉय करो, बाय।